इमेजिन कीजिए, आपने एक शानदार कंटेंट बनाया, पब्लिश किया और अचानक व्यूज 20, 50 या 100 पर आकर बिल्कुल फ्रीज हो गए। बहुत डरावना लगता है ना? ऐसे में दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूमता है, क्या मेरा चैनल पूरी तरह से डेड हो चुका है? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। क्रिएटर्स के बीच एक बहुत बड़ा डर बसा हुआ है, शैडो बैन का। व्यूज अचानक रुकने पर सबसे पहला ख्याल यही आता है कि यार एल्गोरिदम ने मुझे शैडो बैन कर दिया है। लेकिन रुकिए, क्या सच में कोई चैनल कभी पूरी तरह से डेड होता है? अगले कुछ मिनटों में ना हम इस सवाल का 100% लॉजिकल सच आपके सामने रखेंगे और इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े मिथ की, शैडो बैन का भ्रम। मार्केट में एक तरफ ये बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि एल्गोरिदम किसी चैनल को जानबूझकर सजा दे रहा है या पेनल्टी लगा रहा है। लेकिन असली सच क्या है? सच तो यह है कि एल्गोरिदम किसी से दुश्मनी नहीं निकालता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के इंटरेस्ट को फॉलो करता है। बात बहुत सिंपल है, जब आपके पुराने सब्सक्राइबर्स ही आपके नए कंटेंट पर क्लिक करना बंद कर देते हैं तो एल्गोरिदम को लगता है कि भाई लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और बस वो नए इंप्रेशंस भेजना बंद कर देता है। मतलब आपका चैनल मरा नहीं है, बल्कि जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आपका ऑडियंस सिग्नल बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ये ऑडियंस सिग्नल ही वो सबसे अहम मैट्रिक है जो एल्गोरिदम को बताता है कि आपकी रीच बढ़ानी है या नहीं। अगर आपके मौजूदा सब्सक्राइबर्स ही नया कंटेंट इग्नोर कर रहे हैं तो ये सिग्नल गिर जाएगा। सारा खेल इसी सिग्नल का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिग्नल इतना कमजोर क्यों हो जाता है, व्यूज क्यों गिरते हैं? दरअसल जाने अनजाने में क्रिएटर्स 3 बहुत बड़ी और लॉजिकल गलतियां कर बैठते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से एल्गोरिदम में उनकी पकड़ छूट जाती है। ये 3 गलतियां हैं, नीश शिफ्ट, शॉर्ट सब्सक्राइबर्स का जाल और आउटडेटेड कंटेंट। आइए इनको एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं। गलती नंबर 1, नीश शिफ्ट, यानी बार बार अपने चैनल का टॉपिक बदलना। मान लीजिए आज आप गेमिंग कर रहे हैं, कल टेक पर आ गए और परसों व्लॉग्स डालने लगे। इस तरह बार बार जंप करने से ना ऑडियंस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। जिन्होंने आपके गेमिंग स्किल के लिए सब्सक्राइब किया था उन्हें आपके व्लॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इससे आपकी व्यूअरशिप बुरी तरह बिखर जाती है और ऑडियंस का भरोसा टूट जाता है। अब आते हैं दूसरी सबसे कॉमन गलती पर, शॉर्ट्स सब्सक्राइबर्स का जाल। होता क्या है कि कई बार आपका एक शॉर्ट वीडियो अचानक से वायरल हो जाता है, रातों रात हजारों सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। बहुत खुशी होती है ना, लेकिन यहीं पर ट्रैप है। ये नए व्यूअर्स सिर्फ 60 सेकंड का कंटेंट देखने आए हैं। ये आपके लंबे यानी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और इसका रिजल्ट आपकी लंबी वीडियोस का क्लिक थ्रू रेट यानी CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन दोनों ही बुरी तरह से क्रैश कर जाते हैं। और तीसरी गलती है आउटडेटेड कंटेंट से चिपके रहना। देखिए, जो फॉर्मेट या स्टाइल 2 साल पहले काम कर रहा था जरूरी नहीं कि वो आज भी चले। ऑडियंस का टेस्ट लगातार बदलता रहता है। अगर आप आज भी उन्हीं घिसे पिटे पुराने तरीकों पर निर्भर हैं जिन्हें लोग अब देखना ही नहीं चाहते तो आपका सिग्नल वीक होना पक्का है। आपको समय के साथ इवॉल्व होना ही पड़ेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन गलतियों को सुधारें कैसे? चैनल को दोबारा जिंदा करने के 3 स्टेप्स क्या हैं? खुशखबरी ये है कि हमारे पास एक बिल्कुल प्रूवन और लॉजिकल रोड मैप है जो एक ठहरे हुए चैनल में दोबारा जान फूंक सकता है। ये 3 एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, अपने थंबनेल और हुक को फिक्स करना। दूसरा, ऑडियंस टैब का सही इस्तेमाल करना। और तीसरा, 10 वीडियो टेस्ट। स्टेप 1 की बात करते हैं। अगर आपके एनालिटिक्स दिखा रहे हैं कि इंप्रेशंस तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे तो तुरंत अपने थंबनेल्स बदलिए। थंबनेल में एक क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसा जो देखते ही क्लिक करने का मन करे। और हाँ, जैसे ही वीडियो शुरू हो, बिना किसी लंबे चौड़े या बोरिंग इंट्रो के पहले 30 सेकंड के अंदर सीधे पॉइंट पर आइए। अटेंशन ग्रैब करना आज के टाइम में सबसे क्रिटिकल है। अब स्टेप 2, ये बहुत ही शानदार और साइंटिफिक अप्रोच है। अपने YouTube स्टूडियो के ऑडियंस टैब में जाइए और एनालाइज कीजिए कि आपके जो मौजूदा व्यूअर्स हैं वो इस समय और क्या देख रहे हैं। हवा में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। इस टैब से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस की डिमांड क्या है। फिर बस उस डिमांड के हिसाब से अपना अगला कंटेंट प्लान कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस पूरी स्ट्रेटेजी का क्लाइमैक्स है। बहुत से क्रिएटर्स घबराकर एक नया चैनल शुरू कर देते हैं, लेकिन रुकिए, ऐसा मत कीजिए। ये जो नंबर 10 है ना, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे कहते हैं 10 वीडियो टेस्ट। द 10 वीडियो टेस्ट का रूल बहुत ही सिंपल है। आपको एक नया चैनल नहीं बनाना है, बल्कि अपने इसी मौजूदा चैनल पर एक सिंगल टॉपिक चुनना है और बिना अपना फोकस भटकाए उसी टॉपिक पर 10 हाई क्वालिटी वीडियोस लगातार अपलोड करने हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो एल्गोरिदम का कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाता है। वो आपके बिगड़े हुए ऑडियंस सिग्नल को करेक्ट कर देता है और आपके चैनल के लिए एक बिल्कुल नई और लॉयल व्यूअरशिप ढूंढ निकालता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस एक बहुत ही दमदार विचार के साथ खत्म करते हैं। चैनल तब तक डेड नहीं होता जब तक क्रिएटर सही कंटेंट बनाना बंद ना करते। सच कहूं तो यही इस पूरी मिस्ट्री का एकदम सटीक निचोड़ है। अगर आपके पास एक लॉजिकल स्ट्रैटेजी है और आप सही दिशा में फोकस कर रहे हैं तो यकीन मानिए किसी भी रुके हुए ग्राफ को वापस ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है। बस सही कंटेंट बनाते रहिए।